हॉर्मुज रूट पर फिर ताला, दोबारा भड़केगी जंग की ज्वाला। طلعت بالفعل هون. इजराइल का बारूदी बवंडर लेबनान को बना दिया खंडहर। طلعت بالفعل هون. طلعت بالفعل. مربوط. 100 ठिकानों पर 160 बमों की बौछार, 254 की मौत, घायल 1200 के पार। सीजफायर के दावे पर फंसा पाकिस्तान, वेंस बोले कभी शामिल नहीं था लेबनान। मिडिल ईस्ट में सीजफायर अभी शुरू हुआ था कि इजराइल ने एक बार फिर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इजराइल ने अब जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान में सबसे विध्वंसक हमला शुरू कर दिया है। लेकिन लेबनान में इजराइल के नरसंहार से ईरान भड़क गया। उसने सीजफायर के बाद जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 40 दिन के बाद खोला था, उसे एक बार फिर लॉक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने के बाद ईरान ने खाड़ी में मौजूद जहाजों को संदेश भेजा है कि बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने पर उसको निशाना बनाया जा सकता है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग में जिस चीज ने दुनिया भर को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने फिर तालाबंदी कर दी है। लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने सीजफायर शुरू होने के 12 घंटे के अंदर ही लेबनान को दहलाना शुरू कर दिया। हमला भी ऐसा जिससे बेरूत से लेकर बेका घाटी तक कांप उठे। जंग शुरू होने के बाद पहली बार लेबनान में इतना भीषण हमला हुआ है जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजराइल ने लेबनान में 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान 50 फाइटर जेट से 160 से ज्यादा बम गिराए गए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को बाकी देशों से जोड़ने वाले 6 ब्रिज को उड़ा दिया। इस हमले में 254 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अकेले बेरूत में 91 लोग मारे गए। इसके साथ ही इजरायली अटैक में 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान में इतना गोला बारूद बरसाया कि उसके हमले के साथ साउथ लेबनान में गाजा जैसा मंजर दिखाई देने लगा। एक के बाद एक धमाकों से बेरूत दहल उठा, जिसके बाद पूरे शहर में आग की लपटियां और धुएं का गुबार उठने लगा। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले के बाद मलबे का अंबार लग गया। बिल्डिंग में अटैक होते ही उसके परखच्चे उड़ गए। इजराइल ने एक के बाद एक ऐसी कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया।